एटॉमिक हैबिट्स क्या है? क्या आप एटॉमिक हैबिट्स बुक के बारे में जानते हैं? क्या आप एटॉमिक हैबिट्स का पालन करते हैं? यहाँ हम जेम्स क्लियर की लिखी हुई पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स के बारे में बात कर रहे हैं। इस वीडियो में हम यही समझेंगे और अच्छी आदतों के निर्माण के बारे में सीखेंगे। एक अच्छी आदत बनाने में कभी कभी हम पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं और फिर एक दिन छोटी सी गलती से वो आदत एक सेकंड में बदल जाती है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल हम अक्सर ये मान के चलते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़ी बड़ी कोशिशें भी ज़रूरी है। वैसे देखा जाए तो ये साफ तौर पर गलत तो नहीं है, लेकिन कभी कभी छोटी कोशिशें भी ज़्यादा मेहनत से अच्छे रिजल्ट्स लेकर आती हैं। जेम्स क्लियर की ये किताब एटॉमिक हैबिट्स हमें उन्हीं आदतों के बारे में बताती है। एटॉमिक के दो मतलब है। पहला है बहुत छोटा और दूसरा मतलब है असीमित ऊर्जा का स्रोत, इमेंस एनर्जी सोर्स। और आदत का मतलब है वह चीज़ें जो हम रोज़ दोहराते हैं। साफ तौर से एटॉमिक हैबिट्स वो छोटी छोटी आदतें हैं जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। जेम्स क्लियर की किताब आदतों के बारे में सिखाने वाली एक ऐसी किताब है जिसमें सिखाए गए तरीकों को अपनाकर आप अपनी डे टू डे लाइफ में छोटे छोटे बदलाव करके अच्छी आदतें बना पाएंगे। इस किताब को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसे कई हिस्से में चर्चा करने जा रहे हैं। एटॉमिक हैबिट्स किताब किन लोगों के लिए है? वे लोग जो कामयाबी के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, वे लोग जो अपनी आदतों के बारे में जानना चाहते हैं, वे लोग जो मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, वे लोग जो अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं। एटॉमिक हैबिट्स किताब को पढ़कर हम क्या सीखेंगे? हमारे छोटे छोटे काम क्यों नहीं होते हैं, हमारी आदतें किस तरह से बनती हैं, किसी भी उबाऊ काम को कैसे और किस तरह से मज़ेदार बनाया जा सकता है। हमारे जीवन में आदतों का महत्व बहुत अधिक होता है। आदतें हमारे जीवन का डेस्टिनेशन डिसाइड करती हैं। हम फ्यूचर में क्या बनेंगे, कैसे पर्सन बनेंगे, ये हमारी आदतें ही डिसाइड करती हैं, क्योंकि आदतें हमारे डेली रूटीन को कंट्रोल करती हैं, हमारे व्यवहार को स्थिर रखती हैं और हमें अच्छे या बुरे निर्णय लेने में मदद करती हैं। अच्छी आदतें हमें सफलता की दिशा में ले जाती हैं, जबकि बुरी आदतें हमारी प्रगति को रोक सकती हैं। अगर आप किसी बुरी आदत को छोड़कर अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं तो एटॉमिक हैबिट किताब आपकी मदद कर सकती है। बहुत बार हम बुरी आदतें छोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते और अच्छी आदतों को बहुत एफर्ट के बाद भी कंटिन्यू नहीं रख पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम गलत तरीकों से आदतें बदलने या बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस किताब में हम इन सभी समस्याओं के इफ़ेक्टिव और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे। ये किताब हमारी आदतों के पीछे के साइंस को डिटेल से समझाती है, जिसे हम इस समरी में सबसे आसान तरीके से कवर करेंगे। तो चलिए किताब को विस्तार से जानते हैं। 1% रूल। लेखक बताते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ को रोज़ाना 1% करें तो उसका असर साल के अंत में लगभग 37 गुना होता है। अगर हम रोज़ाना 1% भी अपने आप में सुधार करें, यानी सेल्फ इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट के लिए पॉजिटिव एक्शंस लें, तो वह हमें साल के अंत में 37 गुना ज़्यादा पॉजिटिव असर दिखाता है। वहीं अगर हम रोज़ाना 1% भी खराब होते हैं या बुरी चीज़ें करते हैं तो उसका 37 गुना बुरा असर पड़ता है। रोहित एक ऑफिस में जॉब करता था और हर दिन सुबह देर से उठता, जल्दी जल्दी भागते हुए बस पकड़ता। हेल्दी लाइफस्टाइल उसका सपना था, लेकिन जिम की सोचते ही आलस आ जाता। एक दिन उसने तय किया, मैं बस जिम के जूते पहनूंगा। पहले दिन उसने यही किया और वापस बिस्तर पर चला गया, लेकिन अगले दिन जूते पहनकर वह रूम से बाहर आया। तीसरे दिन थोड़ी वॉक किया, चौथे दिन 10 मिनट ट्रेडमिल। 3 महीने के बाद वो रोज 45 मिनट जिम करता था। इसे ये सीख सकते हैं कि शुरुआत इतनी आसान करो कि ना कहना मुश्किल हो जाए। रोजाना 1% सुधार करने का विचार इस बात को समझने में मदद करता है कि छोटे छोटे कदम समय के साथ मिलकर बड़ी सफलता में बदल सकते हैं। ये छोटे छोटे कदम इन बातों में हेल्प कर सकते हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। हेल्थ। रोजाना थोड़ी सी एक्सरसाइज, हेल्दी फूड और अच्छी नींद से लंबे समय तक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। इनकम एंड सेविंग्स। रोजाना थोड़ा पैसा बचाना और समझदारी से खर्च करना।
लंबे समय में फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकता है। स्टडी एंड स्किल्स, रोजाना थोड़ी सी पढ़ाई और नई चीज़ें सीखना समय के साथ आपके नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाएगा। रिलेशंस, रोज़ाना अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ थोड़ा समय बिताना और उन्हें इम्पोर्टेंस देना रिश्तों को मजबूत बनाता है। कोट्स फ्रॉम एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। इस किताब में 8 कोट्स दिए गए हैं जो आपको इस बात की एक झलक देंगे कि यह बुक किस बारे में है। नंबर 1, आदतें आत्म सुधार का कंपाउंड इंटरेस्ट है। नंबर 2, यदि आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं बढ़ते हैं तब आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिर जाते हैं। नंबर 3, आपके द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कार्य एक चयन है उस व्यक्तित्व का जिसे आप बनना चाहते हैं। नंबर 4, सही काम करना आसान और गलत काम करना मुश्किल बनाइए। नंबर 5, आदतें पार करने वाली एक अंतिम रेखा नहीं है, वे जीने के लिए एक जीवन शैली है। नंबर 6, आप एक बुरी आदत को खत्म नहीं कर सकते, आप इसे केवल बदल सकते हैं। नंबर 7, आदतें हमारे जीवन की निर्माण खंड है। नंबर 8, अपनी आदतों को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि आप जो हासिल करना चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित न करें, बल्कि आप जो बनना चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें। बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए छोटे कदमों से शुरुआत करें। इन छोटे छोटे प्रयासों से एक बड़ा और पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। जब आप हर दिन कसरत करते हैं आप एक ही दिन में सेहतमंद और फिट नहीं बनते, लेकिन एक दिन आप जरूर सेहतमंद हो जाएंगे। वैसे ही जब आप हर रोज़ बाहर का फास्ट फूड खाते हैं तो आपको पता नहीं लगता कि आप मोटे हो रहे हैं, लेकिन कुछ ही दिनों या कुछ ही महीनों के बाद जब आप अपनी पुरानी फ़ोटो देखते हैं तो आपको पता लगता है कि हर रोज़ के उस फास्ट फूड खाने से आपकी सेहत पर क्या असर हुआ है। हम हर रोज़ न जाने कितने ऐसे काम करते हैं जो या तो अच्छे होते हैं या बुरे। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि उस छोटे से काम का नतीजा कुछ खास नहीं होगा, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उस छोटे से काम को लगातार करते रहने से हम न जाने कितने पीछे या आगे चले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति इंटरनेट पर हमेशा अच्छी अच्छी जानकारी को सर्च करता है, वहीं पर दूसरा व्यक्ति हर दिन इंटरनेट पर हमेशा मनोरंजन की चीज़ों को देखता है या सर्च करता रहता है। हालांकि देखने में लग रहा है कि दोनों ही व्यक्ति इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 5 साल के बाद उन दोनों के बीच का अंतर बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए अगर आप लंबे समय तक कामयाब और सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आपको उन कामों को पहचानना होगा जो आपको आगे लेकर जा रहा है या पीछे, और उसके साथ यह भी देखना होगा कि वो काम करना अच्छा है या बुरा, और इसके बाद फैसला करना है कि वो काम आपको हर रोज़ करना चाहिए या नहीं। आइए इसे एक और उदाहरण के साथ समझते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई नया काम कर रहे हैं या कोई ऐसा काम जो आप हर रोज़ करते हैं तो आप खुद से सवाल कीजिए कि अगर आप इस काम को अगले 5 साल तक लगातार इसी तरह से करते रहेंगे तो आपके ऊपर इसका क्या असर होगा। इस तरह से आप यह पता लगा सकते हैं कि वो काम आपको करना चाहिए या नहीं। अगर आप अपनी इनकम का ज़्यादातर हिस्सा महंगे मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या सुख सुविधा करने में खर्च करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप खुद को आराम दे रहे हैं, और 5 साल के बाद इसका असर यह होगा कि आप 5 साल बाद भी उतना ही पैसा कमा रहे होंगे जितना अभी कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी आय का ज़्यादातर हिस्सा खुद को पहले से बेहतर बनाने में या कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं जहां से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिले, तो जाहिर सी बात है कि आप 5 साल के बाद बहुत काम करके पैसा कमा रहे होंगे और एक सफल और कामयाब इंसान बनेंगे। एटॉमिक हैबिट्स को पूरी तरह समझने के लिए ध्यान दें। एक बच्चा बड़ा होकर एक बड़ा क्रिकेटर बनेगा या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो बचपन से क्रिकेट के बारे में सीखता और प्रैक्टिस करता है या नहीं। जो शुरू नहीं करेगा वो आगे बढ़ेगा कैसे। इसी तरह आपके परिणाम भी आपकी आदतों पर निर्भर करते हैं, जैसे आपका बैंक बैलेंस आपकी सेविंग्स पर और आपका वजन आपके खाने की आदतों पर निर्भर है। आपके पास कितनी जानकारी है ये निर्भर करता है कि आप कितना समय अपनी पढ़ाई को देते हैं। आपके कमरे और जीवन में उतना ही कूड़ा होगा जितने समय से आपने सफाई नहीं की, यानी आपको वही मिलता है जो आप रोज करते और दोहराते हैं। टाइम मैनेजमेंट भी आपकी लाइफ में हार या जीत को डिसाइड करता है। अच्छी आदतें समय को आपका दोस्त और बुरी आदतें उसे आपका दुश्मन बना देती हैं।
तो इस तरह आदतें हमारी जिंदगी की दिशा को तय करने में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है, या यूं कहें कि ये किसी की कामयाब जिंदगी में पुल के पिलर हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इस तरह हम समझ गए कि अच्छी आदतें कितनी ज़रूरी हैं, लेकिन इन्हें अपनाना कैसे है, ये जानने के लिए यह समझना ज़रूरी है कि आदतें दो धारी तलवार की तरह है। अगर अच्छी हुई तो जीवन सफल हो जाता है, और अगर बुरी हुई तो जीवन बर्बाद। आपने अक्सर ये सवाल सुना होगा कि आप आने वाले 5 साल में खुद को कहाँ देखते हो, या फिर आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। लेकिन ऐसा बहुत कम ही लोग पूछते हैं कि आने वाले 10 मिनट में तुम ऐसा क्या करोगे जो तुम्हारी लाइफ को बेहतर बनाएगा। और इसी सोच रखने वाले लोग ही जिंदगी में ज़्यादा कामयाब होते हैं। इसे याद रखें कि अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि मैं कल ही से रोज 6 घंटे पढ़कर आने वाले 2 साल में कोई एग्जाम क्रैक कर लूँ, तो आप काफी दूर की सोच रखते हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन इस तरह ही लगातार करना लगभग नामुमकिन है। इसलिए सिर्फ एक एग्जाम क्रैक करने को अपना लक्ष्य मत समझिए, बल्कि एग्जाम सिलेबस को रोजाना छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें और हर रोज के बनाए हुए छोटे छोटे लक्ष्य को हासिल करें। ऐसा हर रोज करने से आपकी लक्ष्य को हासिल करने की आदत बन जाएगी, जो बड़े लक्ष्य को हासिल करना आपके लिए आसान बना देगी। हर रोज अपने आप को 1% बेहतर बनाएं। आपकी पहचान आपकी आदतों से बनती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आदतें बदलना इतना मुश्किल क्यों लगता है? आदतें और उनकी बदलाव को समझने के लिए कुछ मेन पॉइंट्स बुक में दिए गए हैं। आइए उसको समझते हैं। अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने के 3 मेन रीजंस हो सकते हैं। आउटकम बेस्ड चेंजेस, परिणाम पर आधारित बदलाव, यानी अपनी मनचाही किसी चीज को पाने के लिए आदतों को बदलना। प्रोसेस बेस्ड चेंजेस, प्रक्रिया पर आधारित बदलाव, मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें मजा आ रहा है, इसलिए उसे और ज्यादा मजेदार करने के लिए आदतों को बदलना। आइडेंटिटी बेस्ड चेंजेस, पहचान पर आधारित बदलाव, अपनी आदतों को बदलकर अपने आइडियल पर्सन की तरह बनना। उदाहरण के तौर पर अगर आप रोज अखबार पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं, तो शॉर्ट हेडलाइंस पढ़ना शुरू करें, फिर उन्हें अपने जानने वालों के साथ शेयर करें। इससे लोग आपको सब समाचार के जानकार के रूप में पहचानने लगेंगे और रोज अखबार पढ़ना आपकी आदत बन जाएगी। अच्छी आदत बनाने के 4 आसान तरीके। ये इसलिए जब भी आप अपनी कोई आदत बदलना चाहते हैं तो खुद से ये 4 सवाल जरूर पूछें। मैं इसे कैसे बदल सकता हूँ? कौन से छोटे छोटे कदम इसे बदलने के लिए मैं अभी ले सकता हूँ? मैं इसे कैसे इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव बना सकता हूँ ताकि बदली हुई आदत को करते हुए मुझे मजा आए? मैं इसे कैसे आसान बना सकता हूँ ताकि मैं बेहतर आदत को आसानी से अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकूँ? मैं इसे कैसे सेटिस्फाइंग बना सकता हूँ जिसे करने के बाद मुझे मजा आए? इस तरह का मेन पर्पस ही आपके जीवन को आसान और बेहतर बनाना है, इसलिए उन्हें बदलें। जो आप बनना चाहते हैं खुद को वैसा बनते हुए इमेजिन करें। आप जब भी कोई नई आदत अपनाने की सोचते हैं, उससे पहले ये सोचें कि उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा। क्या इस आदत से मैं वो बन पाऊंगा जो मैं बनना चाहता हूँ? अगर आपको हाँ में जवाब मिले तो समझ लीजिए कि आपका दिमाग एक नई आदत को अपनाने के लिए तैयार है। इसलिए फिर अपने आप को उस तरह से काम करते हुए इमेजिन करें कि बेहतर आदत अपनाने के बाद आप कैसे काम करने वाले हैं, कैसे सोचने वाले हैं और किस तरह से महसूस करने वाले हैं। नई आदत शुरू करने का सबसे बेहतरीन तरीका। जिन लोगों को लगता है कि उनमें कुछ करने के लिए मोटिवेशन की कमी है, उन्हें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि असल में उनमें कमी मोटिवेशन की नहीं बल्कि क्लैरिटी की कमी है। वो ये जानते ही नहीं कि उन्हें कहाँ जाना है या फिर क्यों जाना है। इस बारे में बिल गेट्स कहते हैं कि हर वो इंसान असीम कामयाबी हासिल कर सकता है जिसके पास क्लैरिटी और ऊर्जा होती है। एक नई आदत अपनाने से पहले आपको इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप आदत को क्यों बदलना चाहते हैं, इस आदत को छोड़ने के लिए क्या छोड़ने वाले हैं, नई आदत अपनाने के लिए कौन से छोटे छोटे कामों से शुरुआत करने वाले हैं। अभी से छोटी छोटी एक्शन से शुरुआत करें। आपको ज्यादा मोटिवेशन की नहीं, अच्छे एनवायरनमेंट की जरूरत है। जेम्स क्लियर का एक फेमस कोट है, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ए ह्यूमन बिहेवियर। आसान शब्दों में कहें तो आपके आसपास की वो चीजें जिनके साथ आप ज्यादा समय बिताते हैं, ये चीजें कोई किताब, किसी बात को सोचना आदि हो सकता है,
और याद रखें कि हर आदत की शुरुआत ज़रूरत से होती है, इसलिए बेहतर आदत को अपनाने के लिए एक बेहतर ज़रूरत को ढूंढें। इसी तरह की माइंडसेट वाले लोगों और विचारों के साथ ज़्यादा समय बिताएं और उस बारे में महसूस करें। आत्मसंतुलन यानी सेल्फ कंट्रोल कैसे करें? एक बार अगर अच्छी आदत पड़ जाए तो वो हमेशा बनी रहती है और जिंदगी को बेहतर बनाने में साथ देती रहती है। लेकिन फिर भी कभी कभी इंसान का दिमाग खराब आदतों के सेटिस्फेक्शन के लालच में उनमें भटक जाता है। उदाहरण के तौर पर जब भी आप वजन कम करने के लिए अपनी डाइट के दौरान कुछ मीठा देखते हैं तो उसे खाने के लिए लालच बढ़ने लगता है और आपका सेल्फ कंट्रोल खोने लगता है। और ऐसे में कुछ लोग तो हार कर अपनी डाइट भी छोड़ देते हैं, जिस वजह से दोबारा खराब आदतों या यूं कहें कि खराब लाइफस्टाइल में पहुंच जाते हैं। इसीलिए सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है और इसे बनाने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप ऐसी चीज़ों को अपनी नज़रों से दूर रखें जो आपका मनोबल तोड़ सकती है और आपके मनोबल को बढ़ाने वाली चीज़ों जैसे कि विचार, भाव और लोगों को अपने आसपास रखें या खुद उनके बीच जाएं। आदतों की आदत कैसे डालें? आदतों की आदत डालने का मतलब है कि अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बेहतर आदतों को अपनाएं और खराब आदतों को छोड़ने की आदत बनाना। इमरान फिट होना चाहता था लेकिन चिप्स और कोल्ड ड्रिंक की आदत थी। उसने अपने घर में चिप्स के पैकेट ऊंची अलमारी में रख दिए और फ्रिज में पानी, फल और बाकी सब हेल्दी चीजें रख दी। अब जब भी भूख लगती सबसे पहले वो वही हेल्दी चीजें उसे दिखती। 6 महीने में उसका वजन 8 किलो कम हो गया। इससे हम ये सीख सकते हैं कि अपने माहौल को ऐसे डिजाइन करो कि अच्छी आदत आसान हो जाए और बुरी आदत मुश्किल। इसके लिए अपनी नज़र हमेशा लक्ष्य पर रखें। सोचे कि अगर आज मैं इस आदत को पूरी तरह से अपना लूँ तो कल मुझे इसका क्या फ़ायदा होगा, इससे मेरा कल कितना ज़्यादा बेहतर और आरामदायक होने वाला है। और लगातार ऐसा करने से अपनी आदतों को इंटरेस्टिंग और रिजल्ट्स पर नजरें गड़ाए रखने की आदत लग जाती है, जो एक शांत, खुश और कामयाब जिंदगी बनाने में बहुत मदद करती है। परिवार और दोस्तों का आपकी आदतों पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हम हमेशा अपने आसपास के लोगों के जैसा बनने की कोशिश करते हैं और कामयाब लोगों का ये मशहूर कोट है, आप उन 5 लोगों के एवरेज होते हैं जिनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं। आपकी इनकम, हेल्थ, आपको मिलने वाली रिस्पेक्ट और सोचने का तरीका लगभग उन 5 लोगों का एवरेज होता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आपके परिवार और दोस्तों की आदतें अच्छी हो, और ऐसा नहीं है तो आप किसी ऐसे ग्रुप या क्लब में शामिल हो जहां उस तरह की मानसिकता के लोगों का उठना बैठना हो जैसे कि आप बनना चाहते हैं। बुरी आदतों की वजह कैसे ढूंढें और उन्हें कैसे बदलें? जैसे किसी अच्छी आदत के रिजल्ट के बारे में सोचना उसे इंटरेस्टिंग बनाता है। रिजल्ट को सोचकर आप उस आदत या काम को और भी ज़्यादा जोर शोर और मोटिवेशन से करने लगते हैं। वैसे ही किसी बुरी आदत के नतीजे के बारे में सोचना उसे बेकार बनाते हैं और आपको निराश करता है। इसलिए आप रोज़ाना ही इस बात पर ध्यान दें और ऐसी आदतों या एक्टिविटी को ढूंढ निकालें जो आपका समय बर्बाद करती है, आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करती है या लक्ष्य की तरफ ले जाने में कोई भूमिका नहीं निभाती। फिर उन आदतों के रिजल्ट्स पर विचार करें और मनचाहे रिजल्ट्स देने वाली आदतों को लगातार करते रहें और बाकी को छोड़ दें। धीरे धीरे आगे बढ़ें। अपनी आदतों में बदलाव करने के लिए ये भी जरूरी है कि आपकी नई आदतें आसान हो। उन्हें शुरू करना और दोहराना आसान हो। कोई भी आदत उसे बार बार दोहराने और धीरे धीरे आगे बढ़ने से ही बनती है। इसलिए किसी भी नए काम या आदत को छोटे छोटे स्टेप्स में करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। लेकिन ये ध्यान रखें कि कंसिस्टेंसी को बनाए रखें। मेहनत और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स, ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, वास्तव में सच भी है, क्योंकि सच में हमारा दिमाग भी ऐसे ही काम करता है। इसे भी किसी काम को करने के लिए शुरुआत में कम मेहनत वाला रास्ता चुनना पसंद है। ऐसा काम जो कम मेहनत और कम समय में हो जाए। इसलिए अपने दिमाग से बेहतर काम करवाने के लिए, बेहतर रिजल्ट्स हासिल करने के लिए उसे खुश रखें और उसकी सुने। मतलब वो काम करें जो आप शांत दिमाग से कर सके। ध्यान रखें कि शुरुआत में किसी काम को करने के लिए दिमाग पर दबाव न डालें। बस शांत दिमाग से उसे रोज थोड़ा थोड़ा करें और जब ये काम कुछ दिनों तक लगातार होता है तो दिमाग उस आदत को बेहतरीन तरीके से करने के रास्ते अपने आप ढूंढ लेगा। आपको जरूरत होगी तो बस इतना करने की बेहतरीन आदत या काम को रोज और लगातार करें। 2 मिनट में टाल मटोल की आदत को रोकें। टाल मटोल करना अच्छी आदतों और बेहतर जिंदगी की दुश्मन
दुश्मन होती है, या आसान शब्दों में कहें तो सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है और इसे बदलने का एक अच्छा तरीका है 2 मिनट में इसे रोक दें। मतलब इसके अनुसार जब भी आप कुछ करने की सोचें तो उसे ऐसा सोचने के 2 मिनट के अंदर ही करना शुरू कर दें, ताकि आपके दिमाग को भटकने का अवसर ही न मिले और आप बेहतर काम करें।